हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की 8th ग्रेड के चैप्टर नंबर 2 को। बच्चों, आपके गणित के चैप्टर नंबर 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, यदि हम इसको समझें तो एक चर का मतलब होता है अल्फाबेट्स। इसको अगर मैं सीधा आपके लिए बता दूं कि इंग्लिश वाले जो अक्षर हैं वो कोई एक ही इन समीकरणों में प्रयोग होगा। अगर इसको कंसेप्चुअली समझें तो इसका मतलब होता है कि एक चर का मतलब है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक उदाहरण के लिए देखें बच्चों, जैसे कि ये एक इक्वेशन दे रखा है आपके लिए 6x प्लस 4 इक्वल टू 64। अब इसमें आप देखेंगे तो जो x है वो एक ही आ रहा है। एक ही मतलब सिर्फ x ही यूज होगा, इधर यूज हो जाए, एक x इधर आ जाए, एक इधर भी आ सकता है, लेकिन होगा एक ही अक्षर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इन्हें बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसी के बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगर 8th ग्रेड के क्वेश्चनों के बारे में बात करें बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है आपका x के 3 गुने और 12 का योग। बच्चों, इससे हमें क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है। x के 3 गुने का मतलब है 3 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3x आएगा। क्या आएगा, 3x आएगा। ठीक है, और 12 का योग, योग के लिए क्या चिन्ह लगाएंगे बच्चों, प्लस। x के 3 गुने और 12 का योग 32 है। तो बच्चों कितना है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, कितना है बच्चों, 32 है। इसका समीकरण होगा, अब देख लीजिए बच्चों इसका समीकरण कहां पर है, 3x प्लस 12 बराबर 32। तो 3x प्लस 12 बराबर 32 हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका 3x प्लस 2 बराबर 13 का मान क्या है। बच्चों देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2 बराबर 13 यहां पर लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा वेरिएबल है, जैसे कि यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, इसको हम एक ही साइड में रखेंगे, मतलब हम लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, और बाकी सभी नंबर्स को एक एक करके राइट साइड में भेजते चलेंगे। भेजने का नियम ये होता है बच्चों कि यदि कोई संख्या प्लस में लिखी हुई है तो दूसरी साइड में जाके माइनस की हो जाती है, और यदि कोई संख्या गुणा में लिखी हुई है तो दूसरी साइड में जाके भाग में चली जाती है। ठीक है, चलिए देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, 3x को तो मैं इधर ही रखूंगा, 2 को मैं उधर भेजने वाला हूं 13 की साइड में। ठीक है, तो बच्चों 3x को तो मैंने इसी साइड में लिख दिया। 3x बराबर, देखो 13 पहले से यहां पर लिखा हुआ है, 13 मैंने यहां पर लिख दिया है, और 2 को जब मैं इधर से उधर भेजूंगा, 2 यहां पर प्लस में लिखा हुआ है बच्चों, इधर से उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का 2 लिखूंगा बच्चों। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अभी आप देखेंगे कि 13 में से 2 माइनस होगा तो इधर तो 11 बचने वाला है। ठीक है, और देखिए बच्चों, अब मैं 3 x के साथ गुणा में है, 3 को अगर इधर से उधर भेजूंगा तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मतलब अपॉन में जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर x बराबर यदि मैं लिखूं तो इधर 11 बचा, 13 में से 2 गए तो 11 बचा बच्चों, और 3 जो है वो यहां पर गुणा में है, गुणा से अगर इधर में जाएगा तो नीचे क्या जाएगा बच्चों, ये भाग में जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 11/3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बच्चों हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। अब बच्चों इसमें से समीकरण आपसे पूछा है। देखो बच्चों, समीकरण के बारे में आपको बता दूं कि कोई एक वेरिएबल, मतलब कोई एक चर होना चाहिए, मतलब कोई भी आपका अक्षर हो सकता है इंग्लिश का। ठीक है, और उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, बराबर का साइन भी होना चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें बराबर का साइन तो है, लेकिन इसमें कोई भी अंग्रेजी का वर्ड लेटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें बच्चों बराबर का साइन नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी बराबर का साइन नहीं है, ये भी हमारा नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह भी है बच्चों और अंग्रेजी का अक्षर भी है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समीकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 में x का मान है। बच्चों हम उन्हीं रूलों को फॉलो करेंगे जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको
बताए थे। तो हमें x का मान निकालना है, तो x को तो हम इसी साइड में रहने देंगे, बाकी सबको एक एक करके दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो बच्चों इधर मैं सबसे पहले ax को तो इधर ही रखता हूं, ax बराबर, अब मैं b को बच्चों इधर से उधर भेजूंगा, b यहां पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 0 माइनस b मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, 0 माइनस बी, बी इधर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बच्चों 0 माइनस बी करेंगे तो 0 का तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, तो माइनस का बी ही बचेगा। अब बच्चों अगले स्टेप में मैं ए को, ए यहाँ पर गुणा में है और गुणा में कोई संख्या है तो दूसरी साइड में जाके वो किस में जाएगी बच्चों, भाग में जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बराबर, देखो इधर तो माइनस का बी बचा है केवल, और जो ए है वो यहाँ पर गुणा में है और दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ए कहां आ जाएगा बच्चों, नीचे। तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए कौन से ऑप्शन में बच्चों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 3x प्लस 5 बराबर x माइनस 2 का सरलतम रूप क्या है। बच्चों हमारे नियम यही रहेंगे कि प्लस की संख्या दूसरी साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की दूसरी साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है तो x को तो सभी को मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा, मतलब इस साइड में रखूंगा, और नंबर को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा। ठीक है सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं बच्चों, x को तो इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है, इस x को उठा के इधर ले आता हूं और 5 को इधर से उधर भेज देता हूं। ठीक है बच्चों। चलिए देखिए ये 3x पहले से बच्चों यहां पर लिखा हुआ है तो मैंने 3x लिख दिया। अब ये जो x है ये इधर से जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर इसका क्या है, प्लस साइन है, तो इधर से इधर आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा। देखिए अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, देखो माइनस का 2 इधर पहले से लिखा हुआ है तो माइनस का 2 लिख दिया बच्चों हमने। अब जो 5 है, प्लस का 5 है, ये इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर बच्चों, माइनस का 5। ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट, देखिए 3x में से x माइनस होगा तो 2x बचेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या बचेंगे, 2x बराबर, देखिए माइनस का 2 और माइनस का 5 दोनों अंकों का सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है तो बच्चों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों x के साथ क्या है, 2 और 2x के साथ गुणा में है तो ये दूसरी तरफ जाके भाग में जाएगा, तो x बराबर बच्चों हमारा मान हो जाएगा माइनस का 7/2। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 7/2। अच्छा बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। इसमें आपको देखिए इसमें क्या किया है कि 7 को इसी साइड में लिख दिया है वापस से, -7 को अगर इधर लाके लिखेंगे तो 2x प्लस 7 लिखेंगे बच्चों, तो 2x प्लस 7 कहां है, यहां पर है, 2x प्लस 7 और इस साइड में 0 रह जाएगा, तो हमारा सी आंसर इसमें से हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हल कीजिए। देखिए 5x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। देखिए हाँ बच्चों चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए 5x, एक x, ये जो x है हम इसको लेफ्ट साइड में ही ले आएंगे और 3 को राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक है। चलिए 5x, x को जब हम उधर से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए प्लस का 2 यहां पर पहले से लिखा हुआ है तो 2, और जो 3 है माइनस का इधर और उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 5x में से x माइनस होगा तो यहां पर बच्चों 4x बचेंगे। 4x बराबर ये 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए ये 4 जो है यहां पर x के साथ गुणा में है और जो संख्या गुणा में होती है दूसरी साइड में जाके वो भागम बदल जाती है, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा 5/4 जो है वो नीचे आ जाएगा 4, तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 5/4 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, देखिए समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। देखो समीकरण में z का मान ज्ञात करना है, नियम हमारे वही रहेंगे बच्चों, नियम चेंज होने वाले नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, z को सबको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, नंबर को सभी को किस उधर ले जाएंगे बच्चों, राइट साइड में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 2z को मैं इधर लेके आऊंगा और जो माइनस का 2 है उसको मैं इधर ले जाऊंगा। ठीक है बच्चों। चलिए देखिए 4z
पहले से लिखा हुआ है इस साइड में, सॉरी ये 4z पहले से हमारे इस साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2z को जब मैं इधर से उधर लाऊंगा तो यहां पर प्लस का 2z है, और जब लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का 2z हो जाएगा। तो माइनस का 2z बराबर का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। देखिए +6 ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, +6, ठीक है। -2 जब इधर से उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4z में से 2z माइनस होंगे तो कितना बचेंगे बच्चों, 2z, ठीक है। कितने बचेंगे, 2z बराबर 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। अब z बराबर बच्चों देखिए 2 यहां पर गुणा में है और इधर से उधर जाएगा तो वो भाग में जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/2। और 8/2 को यदि हम सॉल्व करें बच्चों तो z बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, हल कीजिए। इसको भी हमें हल ही करना है बच्चों। यहां पर क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको भिन्न के रूप में दे दिया है, तो सबसे पहला काम है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस साइड में 2 भिन्नें लिखी हुई हैं और दूसरी साइड में भी 2 भिन्नें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इस साइड की भिन्नों को लासा लेंगे। देखिए 2 और 5 का लासा कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। तो 2 और 5 का लासा लिया बच्चों हमने, 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 10 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 का गुणा z से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5z आएगा। कितना आएगा, 5z, ठीक है। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए बराबर का चिन्ह लिखेंगे। सेम बच्चों हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और 4 का यदि हम लासा लेते हैं तो बच्चों लासा आता है हमारा 12। कितना आता है, 12। चलिए 12 आता है। सॉल्व करने वाले इस भिन्न को सॉल्व करें तो 3 से भाग देंगे बच्चों पहले 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 का गुणा किससे करेंगे, z से, तो कितना आ जाएगा, 4z, ठीक है, 4z। अच्छा इस भिन्न को सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 का भाग किस में देंगे, 12 में, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार। और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इंप्लाइज दैट, देखिए अब क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा इस तरीके से, ठीक है। क्रॉस गुणा कर देते हैं। चलिए 12 का गुणा 5z से करेंगे तो बच्चों 12 पंजे 60z, ठीक है। और 12 का गुणा -2 से करेंगे तो बच्चों 12 दूनी 24, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही 10 का गुणा 4z से करेंगे तो बच्चों 10 चौक 40z हो जाएगा। और 10 का गुणा +3 से करेंगे तो +30 आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। देखिए आगे हमारे वही स्टेप रहेंगे। z को एक साइड में ले आइए, इसको ले जाएंगे, और नंबर को दूसरी साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये 60z लिखा हुआ है, 60z। 40z को मैं इधर से उधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40z। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 30 पहले से यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, 30, और माइनस के 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, +24। इंप्लाइज दैट बच्चों देखिए 60z में से 40z माइनस होगा तो 20z बचेगा, 20z, ठीक है। और 30 + 24 बच्चों हो जाएगा ये हमारा 54। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, 54 हो गया बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, अगले स्टेप में देखिए 20 को हम अपॉन में ले जाएंगे क्योंकि यहां पर गुणा में है। तो z बराबर हमारा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 54/20। कितना हो जाएगा, 54/20। इसको बच्चों हम इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, मतलब 2 से काटना, 4 से काटना चाहे तो 4 से ये दोनों कट जाएंगे। 2 से कटेंगे बच्चों, 4 से नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए। चलिए बच्चों देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए देखो यहां पर बच्चों 3 ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, ठीक है। 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ। 3 को जब हम ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो 3 का बच्चों ब्रैकेट के अंदर सभी में गुणा होगा। सेम बच्चों इस साइड में होने वाला है, 5 का ब्रैकेट के अंदर सभी में गुणा होगा। चलिए 3 को जब अंदर भेजेंगे तो 3 का गुणा सबसे पहले t से होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 3t। ऐसे ही 3 का गुणा -3 से होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, -9 बराबर। सेम 5 का गुणा 2t से करेंगे तो 10t आएगा बच्चों। और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। वही 10t को तो हम इधर लेके आएंगे बच्चों, और 9 को हम बच्चों इधर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए
देखिए 3t पहले से लिखा हुआ है बच्चों इधर, और 10t को जब मैं इधर से इधर लाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो माइनस का 10t बराबर, देखिए बच्चों 5 पहले से यहां पर लिखा हुआ है इस साइड में, और 9 को जब मैं इधर से उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए 3t प्लस का है और माइनस का 10t है, तो बच्चों यहां पर माइनस का t बचेगा, वो बचेगा बच्चों माइनस का 7t। ठीक है, क्योंकि प्लस का 3t और माइनस का 10t है तो माइनस का 7t बचेगा बराबर। देखिए 5 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 इम्प्लाइज दैट। अब देखिए t का जब मान निकालेंगे तो 7 माइनस 7 जो है वो घूम के नीचे चला जाएगा, तो t बराबर बच्चों आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 14 बट्टे माइनस 7, और 7 से जब हम 14 में भाग देंगे तो बच्चों हमारा आंसर रहेगा माइनस का 2। ठीक है, तो हमारा इसमें उत्तर क्या रहेगा बच्चों, माइनस का 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण को हल कीजिए। बच्चों इसमें भी क्या है, समीकरण है, तो बच्चों क्या कर लेते हैं, देखिए इसका हम इधर गुणा कर लेंगे, सबसे पहले क्रॉस गुणा कर लेंगे, और उसका अंदर देखिए 5 का गुणा x से होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5x बराबर। अब देखिए यहां पर क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस 10। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 5x तो जैसा है वैसा लिख दिया बराबर, 2 का पूरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा, तो 2 का x से करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 2 का 10 से करेंगे तो 20 आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 2x को हम इधर लेकर के आएंगे, जो कि हम शुरू से करते भी आ रहे हैं, तो 5x तो यहां पहले से लिखा हुआ था, 2x को इधर से उधर लाएंगे तो बच्चों ये माइनस का 2x हो जाएगा, और बराबर वहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 20। ठीक है, इंप्लाइज दैट 5x में से 2x माइनस होगा तो बच्चों यहां पर बचेगा 3x बराबर 20, और x का मान यदि हमें निकालना है बच्चों तो x बराबर, देखो 20 पहले से लिखा हुआ है, 3 जो है वो घूम करके नीचे चला जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 3, x का मान हो जाएगा हमारा बच्चों 20/3। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में यदि हम बात करें तो यहां पर इसकी जगह नहीं दी गई है, अगले पेज में इसकी जगह दी गई है, तो क्वेश्चन मैं एक बार नोट कर लेता हूं दूसरी साइड में, उसी साइड में हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो पहला स्टेप है m-1/2। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका 11वां क्वेश्चन है, यहां पर मैं इसे एक बार नोट कर देता हूं। क्वेश्चन है बच्चों m-1/2 इक्वल टू 1 माइनस m-2/3। ठीक है बच्चों, हाँ ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। चलिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर लेते हैं बच्चों, पहले क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में बदलेंगे 1 अपॉन पुट करके इस तरीके से, और अब इन भिन्नों को क्या कर लेंगे बच्चों, हम सॉल्व कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट इस साइड। देखिए ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले 1 और 2 का यदि मैं एलसीएम लेता हूं बच्चों तो लासा आता है 2। ठीक है, 1 से 2 में भाग दूंगा 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा m से करूंगा तो 2m हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2m माइनस, अब देखिए बच्चों 2 से 2 में दूंगा 1 बार जाएगा, 1 का गुणा m-1 से करूंगा तो ये m-1 ही आएगा, और बच्चों इसे हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है। ठीक है, और बराबर इसी प्रकार इस साइड में करेंगे बच्चों, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। अब देखिए 1 से 3 हम भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा बच्चों, माइनस इसी प्रकार 3 से 3 हम भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा m-2 से करेंगे तो m-2 ही आएगा बच्चों, m-2। इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसके सामने क्या लिखा हुआ बच्चों, माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है। ठीक है, अगला स्टेप देख लेते हैं। देखिए अगले स्टेप में क्या कर लेते हैं बच्चों, देखिए पहले तो हम क्या करें, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं। देखिए 2m माइनस, देखो माइनस जब अंदर जाएगा m माइनस का हो जाएगा माइनस m, और माइनस जब माइनस के पास जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या है बच्चों 2। इसी प्रकार दूसरे साइड में 3 माइनस m प्लस 2/3। बच्चों प्लस कैसे हुआ है, माइनस जब माइनस के पास जाएगा तो ये प्लस में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2m में से 1m कम होगा तो m बचेगा बच्चों, और प्लस 1/2 बराबर इसी प्रकार देखिए 3 प्लस का है और 2 भी प्लस का है तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस का m है बट्टे
3। ठीक है बच्चों, अब क्या कर लेते हैं बच्चों, इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इस तरीके से इधर क्रॉस गुणा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो 3 का गुणा m से करेंगे तो 3m आएगा बच्चों, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, बराबर। ऐसे ही 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, माइनस 2 का गुणा m से करेंगे तो 2m। ठीक है बच्चों, इम्प्लाइज दैट। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 2m को इधर से हम उधर ले जाएंगे तो देखो 3m तो पहले से यहां पर लिखा हुआ है, और 2m इधर से जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3m और 2m कितना हो जाएगा बच्चों, 5m हो जाएगा, बराबर। देखो 10 यहां पर पहले से लिखा हुआ, 3 जब इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 10 में से 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 7। ठीक है, इम्प्लाइज दैट m बराबर बच्चों 5 जो है वो घूम करके नीचे चला जाएगा, तो 7/5 आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा m का। कितना आ जाएगा, 7/5। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5x प्लस 7/2 बराबर 3x माइनस 14 में x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। देखिए, देखो यहां तो सीधी सीधी संख्या है, इधर एक भिन्न दे दी है बच्चों आपकी। ठीक है, तो यहां पर हम 1 पुट करेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो बच्चों यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 5x से करेंगे तो 10x हो जाएगा। यहां पर 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 ही आएगा बच्चों। ठीक है, बराबर 3x माइनस 14 को जैसा है वैसा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इम्प्लाइज दैट। अब देखेंगे बच्चों, ठीक है, 2 का गुणा तो इधर हो जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा क्रॉस में, तो 10x प्लस 7 बराबर 2 का गुणा 3x से करेंगे तो 6x होगा, और 2 का गुणा 14 से करेंगे तो माइनस का 28 आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 6x को मैं इधर से इधर ले आता हूं, तो 10x माइनस 6x बराबर, देखो 7 को इधर से उधर ले जाता हूं तो माइनस का 28 तो पहले से लिखा हुआ है, 7 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7। इम्प्लाइज दैट, देखिए 10x में से 6x माइनस होगा तो 4x बचेगा बच्चों, बराबर माइनस का 28 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 35। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखो x का मान निकालेंगे तो 4 घूम करके नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस का 35/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का 35/4। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों, समीकरण में f का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण में किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए सॉरी, f का मान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, आपको पॉइंट वाली संख्याएं दे दी हैं। आप चाहें तो पॉइंट वाली संख्या को पहले नॉर्मल संख्या में बदल लें, उसके बाद सॉल्व करें, और अगर आप पॉइंट की संख्या को गुणा कर सकते हैं तो आप पॉइंट की संख्या को सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको पॉइंट वाली संख्या को पहले नॉर्मल संख्या में बदल के बताऊंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ बच्चों, 0.25। 0.25 को यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 25 बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, और नीचे में क्या रख दूंगा, 1 के साथ 2 जीरो रख दूंगा, और ये 4f-3 बच्चों जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया है, बराबर। ऐसे इसको बदलूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 5/100, और 10f-9 को जैसा है वैसा लिख दूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसे। देखिए क्या करेंगे, देखो 100 इसमें भी है 100 इसमें भी है, तो 100 से ये 100 कट जाएगा लेसियम। देखो बच्चों यहाँ पर पूरा एक ही टर्म माना जाता है, ये इसलिए कटा है, बाकी सभी कंडीशन में आप इसे नहीं काट सकते, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये सिंगल टर्म है, इसका इससे गुणा हो रहा है तो ये पूरा एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम कंडीशन इधर है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 जब अंदर जाएगा इस ब्रैकेट में तो सबके साथ क्या होगा बच्चों, गुणा होगा। तो 25 का 4f से गुणा करेंगे तो 100f आएगा बच्चों, माइनस 25 का 3 से गुणा होगा तो 25×3 75 आएगा बच्चों, बराबर। ऐसे ही 5 का गुणा अंदर होगा तो 50f आएगा, 50f, और 5 का गुणा -9 से करेंगे तो माइनस का 45। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए f को हम इधर ले आएंगे सबको, और नंबर को उधर ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ, 100f पहले से यहां पर लिखा हुआ है, 50f को उधर से इधर लाएंगे तो माइनस का 50f हो जाएगा, बराबर। देखिए माइनस का 45 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 75 जो है इधर से उधर जाएगा तो ये प्लस का 75 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए 100f में से 50f माइनस होंगे तो 50f बचेंगे बच्चों, माइनस का 45 और प्लस का 75। तो इसमें बच्चों माइनस का 45 और प्लस का 75 है, तो हमारे पास प्लस का 30 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का
30 बचेगा और f का मान हो जाएगा बच्चों हमारा 30/50। 0 से 0 काट दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा। f का मान क्या हो जाएगा बच्चों 3/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, समीकरण में a का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये समीकरण लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है तो बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे क्योंकि भिन्न के रूप में दे रखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 का a से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5a आएगा। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 25 आएगा, बराबर ऐसे ही 3 का a से करेंगे तो 3a आएगा बच्चों, ठीक है। और 3 का -3 से करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए a को इधर ले आएंगे सबको तो 5a माइनस 3a बराबर, देखो माइनस का 9 इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, -9, 25 को इधर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। चलिए इम्प्लाइज दैट, देखिए 5a में से 3a माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों 2a बराबर, माइनस का 9 प्लस का 25 तो प्लस का 16 बचेगा। इम्प्लाइज दैट, देखिए 2a बराबर 16 है तो a का मान निकालना है। a बराबर देखिए 2 घूम के नीचे चला जाएगा 16/2, तो इम्प्लाइज दैट बच्चों a का मान आ जाएगा हमारा 8। a का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और राइटिंग भी बच्चों समझ में ही आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिख दें, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इस चैप्टर का, समीकरण में m का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें सिंपल है, 8m + 4 को जैसा है वैसा ही लिख देंगे बराबर। अब बच्चों 3m ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो गुणा होगा सबके साथ, तो 3 का m से गुणा करेंगे तो 3m आएगा और 3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, +7 ब्रैकेट से बाहर है तो उसको जैसा है वैसा लिख देंगे बच्चों। चलिए वही करेंगे बच्चों, 3m को हम इधर से इधर लेकर आएंगे तो 8m माइनस 3m बराबर, देखिए माइनस का 3 प्लस का 7 तो प्लस का 4 बचेगा बच्चों, +4 और 4 इधर से जाएगा बच्चों, ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4, ठीक है बच्चों। इम्प्लाइज दैट 8m में से 3m माइनस होगा तो 5m बचेगा बच्चों बराबर, 4 में से 4 माइनस होगा तो 0 बचेगा। इम्प्लाइज दैट m बराबर 0/5 आएगा और इम्प्लाइज दैट m बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो m का मान क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं अच्छे से पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा बच्चों। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।